अनम्यूट कर लीजिए। मनोज सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जानकारियों की आज दोस्तों बारिश होने वाली है, तो इस बारिश में भीगने को तैयार हो जाए दोस्तों, क्योंकि कोई जितना भीगेगा इस बारिश में उतना ही आनंद उठाएगा दोस्तों। क्योंकि मेरा मानना है कि जो जीतेगा वो तभी जब वो सीखेगा, या कह ले कि जो सीखेगा दोस्तों वही जीतेगा। तो आज जूम मीटिंग में सीखने सिखाने के कार्यक्रम में एक ऐसे लीडर, एक ऐसे ग्रेट अपलाइन, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरुजी अब्दुल रहीम सर का आज क्लास है। इस क्लास में दोस्तों जो भी चीज आप सीखेंगे मुझे पक्का गारंटी है कि वो आपकी जिंदगी में काम आएगा। क्योंकि दोस्तों सफलता के सफर पर जो चल करके सफल होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि कैसे चलना है तो सबसे बेहतर वही बताते हैं। तो समय जाया न करते हुए पार्टिसिपेंट भी 100 हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपके कोई मित्र, कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं आ पा रहे हो ड्यू टू सीट बुक हो चुका है 100 सीट, तो दीपक तो YouTube www.youtube/c/दीपक धामा आप YouTube पर टाइप करेंगे तो वहां पर पूरा लाइव प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो अपने सर आ गए हैं अब्दुल रहीम सर, चलते हैं सर के पास में, सर से कुछ सीखते हैं, जानते हैं। रहीम सर आपको सर अनम्यूट किया गया सर, स्वागत है आपका सर। वेलकम सर, वेलकम सर। यस माय डियर सर ये YouTube लाइव है सर, ये YouTube लाइव है सर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपना वीडियो भी चालू कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, अभी नहीं, मैंने सिर्फ मेरा ऑडियो सुनाई देगा है ना YouTube में? हाँ, ऐसे YouTube की ऑडियो सुनाई देगा, ऐसा आपका वीडियो भी आएगा सर ना? हाँ, YouTube पे केवल आपकी आवाज, अगर आप वीडियो चालू करेंगे तो वो भी लाइव रहेंगे, आप वहां पे भी दिखेंगे। जी नहीं, आवाज ही ठीक है हम और मनोज सर दिख रहे हैं आपको। अच्छा, तो मनोज सर को जैसा आप चाहें। मेरा आवाज ही ठीक ठाक है सर, फेस नहीं। कोई बात नहीं माय डियर, फिर से एक बार तहे दिल से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। 100 पीपल आर हियर टुडे। आप, हम 100 हैं। ये 100 कल का या अपकमिंग 2-3-4 साल के अंदर इस 100 में से कितना रहेंगे पता नहीं, पर जितना जो कुछ भी हम लोग रहेंगे, जो को मतलब फ्यू पीपल, माय डियर, वी आर द हिस्ट्री मेकर, वी आर द स्टार्स। बस वक्त का खेल है, टाइम विल प्रूव। तो अभी हम 100 हैं। इस 100 पिछले संडे को मैं एक स्पीच रखा था। अब उनमें से कितने जोन हो और कितने नहीं हो, लगभग मुझे लगता है 80% लोग पिछले संडे को थे, 20% शायद नहीं हो, 20% नया ऐड हुए हो, आई होप सो। और पिछले बार मैं कहा था कि एक सीक्वेंस मेंटेन करके एक ट्रेनिंग कहूंगा, मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूं, डिस्कशन ही कहूंगा। एक पार्ट, जब 5 पार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला था, उनमें से मैं एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किए थे। तो क्या मुझे आप में से आप में से कोई, मैं लास्ट वीक का जो स्पीच था, टॉपिक क्या था और पॉइंट क्या था, कोई बोलेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं और आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, ऐसा बात नहीं, आप लोग कुछ को फील भी कर रहे हो, तो अच्छा लगेगा। इज देयर एनीबॉडी? मिलती है 8 से 10 साल टाइम स्पेंड करने पे। दूसरा उन्होंने बताया था प्रॉब्लम फेसिंग, जैसे कि जब भी हम जाते हैं किसी भी चीज को, जब ज्वाइनिंग पैकेज की एक प्रॉब्लम आती है, किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, कस्टमर को कैसे रेडी किया जाता है। कुछ लीडर को सर बताया था कि जैसे बोलते हैं कि आप 4 जो पेशेंट पैसे लेकर के आप ज्वाइन कर लेना। फिर नेक्स्ट सर ने बताया था जैसे बॉर्न बेबी वाला, कि जब एक मदर बच्चे को जन्म देती है उसे पेन करना पड़ता है, लेकिन आज लोग पेन से बचने के लिए सर्जरी वगैरह करवा लेते हैं। तो उसी तरीके से आजकल के जो लीडर भी हैं, तो बता रहे थे सर कि समस्याओं को नहीं झेलते हैं और जल्दी से बस अपने टीम बनाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चले जाते हैं। काफी अच्छा रहा सर। और सर ने बताया था रिलेटिव से प्रॉब्लम होगी, घर वालों से जो प्रॉब्लम होगी, पैसों की प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा इनफ नहीं मिलता है, ये सब प्रॉब्लम है। और सेल्फ लेकर के, और नेक्स्ट टॉपिक था उनका अपग्रेड करने के लिए, खुद को लोग अपग्रेड नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सर। अरुण जी, अरुण उपाध्याय,
जी सर। गाजीपुर से। जी सर। बहुत अच्छा लगा जी सर। सर। अच्छा लगा ये सोच के कि जब कुछ बोलते हैं सर, अगर ठीक ठाक से उसको प्रेजेंट ना कर पाऊं या प्रेजेंट करके आप लोगों को समझा ना पाऊं, आप लोग ना समझे, तो बात सिर्फ बेकार जा रहा है। टाइम आपका भी ले रहा हूं, बहुतों का टाइम बेकार ना जाए। सही हम लोग टाइम भी दे रहे हैं, फाइन भी दे रहे हैं, ठीक ठाक से यूटिलाइज हो, इसलिए मैं जानने की कोशिश किया। माय डियर, फिर से मैं रिपीट करूंगा 2 मिनट में मेरा लास्ट वीक का पॉइंट। मैंने कहा था कि 5 पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा, और वो 5 पॉइंट अगर कोई फॉलो कर लेता है तो नेटवर्क में सक्सेस मिलना और नाम मिलना का मैटर समझ में आ जाएगा। और 5 पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट में मैं बोला था कि आज एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग। समस्या को फेस करने के लिए जो समझौता, इसका समझ हम लीडरों को आजकल नहीं है, बहुत कम को होता है। और इसके लिए भी मैं 5 पॉइंट निकाला था कि सबसे पहले शुरुआत किया था कि मनी जो फीस होता है ज्वाइनिंग पैकेज का, ये ज्वाइनिंग करते वक्त जो प्रॉब्लम्स होता है हम लोग फेस करना नहीं चाहते हैं। दूसरा पॉइंट में मैं बोला था कि फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, वो फैमिली प्रॉब्लम्स होता है पार्टनर से, हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड, या पेरेंट्स से पापा मम्मी, या सिबलिंग से ब्रदर सिस्टर से, या रिलेटिव से, या नेबर से। ये लोग पिन करना शुरू करेगा, आप लोग को तरह तरह बातें बोलना शुरू करेगा, आपको इतना डिमोटिवेट करेगा, बहुत लोग क्विट कर देता है, काम शुरू करने से पहले बंद कर देता है, उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये है प्रॉब्लम फेसिंग का दूसरा हिस्सा। तीसरे में कहा था इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा पार्ट है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को फिर से आप शुरू से कह सकते हो कि ज्वाइनिंग पैकेज, उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। या आपके घर में जो बीबी आपको पहले सपोर्ट की थी, पापा सपोर्ट की थी, भैया सपोर्ट की थी, वही 1-2 महीना बाद आपका फिर डिस सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब आप एमएलएम से 1-2 महीने में कुछ बना नहीं पाओगे, बच्चों के स्कूल से या इलेक्ट्रिक बिल या घर का किराए का बिल जब आपके सामने आएगा, तब इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये 2 तरह के हो गए, एक होगा होमली, एक होगा फील्ड में। होमली मतलब वही घर का खान पीन का, पापा का दवाई का, या घर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक बिल, बच्चों का फीस, ये सब। और एक्सटर्नली फील्ड का मतलब आपका कपड़ा धपड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। आप कहीं जाओगे तो भाड़ा किराई फेयर। आप डाउनलाइन में साथ बैठे हो, आपको कुछ वहां खर्च करना पड़ेगा, चाय पिलाने के लिए, कॉफी पिलाने के लिए, वो पैसा भी आपके पास नहीं है, उसके लिए भी बहुत अपने सफर किए हो। या कहीं प्रोग्राम करोगे, कहीं एक अच्छा लॉज में बैठोगे या रूम में बैठोगे, उसका प्राइसिस आपका पैसा, या आप गाड़ी का फ्यूल का पैसा, ये इस तरह का फील्ड के मेंटेन के लिए एक क्राइसिस होता है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस का 2 पहलू, एक है होम, एक है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इसमें बहुत सारे लीडर लोग काम शुरू करने के बाद 1-1.5 महीने 2 महीने में क्विट कर जाता है, ये प्रॉब्लम झेल नहीं पाता है। उसके बाद में कहा था टीम से, चौथा में पॉइंट में बोला था टीम से प्रॉब्लम, अपलाइन डाउनलाइन से प्रॉब्लम। ये अपलाइन डाउनलाइन वाले मैटर मैं कहा था पिछली बार कि आपका अपलाइन बहुत अच्छा है, आपका डाउनलाइन अच्छा है जब तक आपका कमीशन बनना शुरू ना हो। जब आपका कमीशन बनना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम तब से शुरू होता है। मोस्टली प्रॉब्लम होता है। ये अपलाइन डाउनलाइन की स्टोरी मेजोरिटी मैक्सिमम मोस्टली देखा जाता है। शिकायत ये होता है कि आप वहां टाइम दे रहे हो, यहाँ टाइम नहीं दे रहे हो, वहां तजब्बुत देते हो, यहाँ नहीं देते हो, ये फलाना इतना सारे। अपलाइन बोलेगा कि तुम ऐसे आपका कमीशन मिल रहा है, जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम इश्यू बहुत तरह के होते हैं सर। कोई इश्यू नहीं है, कोई रीजन नहीं है, फिर भी डिससैटिस्फैक्शन से बात शुरू होता है। अपलाइन डाउनलाइन से, टीम लाइन से, आपका क्रॉस लाइन से, इस तरह का टीम से एक प्रॉब्लम आता है सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। इसके ऊपर भी काफी लंबा टाइम तक बात किया जाएगा, मैं उस रोज अच्छी तरह से मेंशन किया था। और आखिर में बोला था 5वां पॉइंट में अननोन प्रेस्टिजियस इशू। पता ही नहीं, मैंने आपका कोई दोष नहीं है, आप कोई मनी रोटेशन में काम नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्ट में बेस में काम कर रहे हो, आप ईमानदार हो, आप एथिक्स मेंटेन करते हो एमएलएम का, अब सब कुछ ठीक ठाक है, आपका कोई मिस्टेक नहीं है, फिर अननोन एक प्रेस्टिजियस इशू। जहां तक मेरा इस छोटे दिमाग में, छोटे नॉलेज में मैं देखा हूं, जो बड़े बड़े लोग मतलब एमएलएम में सक्सेस मिला है, करीबी से देखा हूं, सुना हूं, सबको एक अननोन प्रेस्टिजियस इशू फेस करना पड़ा। उनका कोई कसूर नहीं है, पर कोई आके गिरबान कॉलर पकड़ लिया, या कहीं इंसल्ट करवाया, या कहीं
अचानक सडनली एक इशू बन गया जो प्रेस्टिजियस इशू, जो उनको सहना नहीं चाहिए था, उनको सुनना नहीं चाहिए था, पर उनको सुनना पड़ा और बड़ी शर्म की बात या प्रेस्टिजियस इशू, ऐसा कुछ, ऐसा बहुतों सक्सेसफुल लीडर से मैं सुना हूं। तो माय डियर्स, ये आपका साथ भी हो सकता है। इसका भी कुछ एग्जांपल मैं दिया था। तो सर मैं 5 इश्यूज में 5 पॉइंट्स प्रॉब्लम फेसिंग का 5 सब पॉइंट्स के ऊपर बात किए थे। तो जो बात मैं मेंशन किया था लास्ट वीक, आई होप 80 पीपल अराउंड लास्ट वीक को आप पार्टिसिपेंट थे और आज 20 नए और 80 पुराना आप हो। उम्मीद है कि आप 80 जो है आप सहमत हो पूरी तरह से कि आप प्रॉब्लम फेस के लिए तैयार हो, आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो। और दूसरी पार्ट में है कि 20 जो नए लोग हो, आपको मैं वो पॉइंट के बारे में फिर से थोड़ा सा मेंशन किया ताकि आप लास्ट वीक को एब्सेंट थे, आपको थोड़ा सा नॉलेज आए, इसलिए इसको मैं दोबारा रिपीट किया। आज का पॉइंट्स मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट पे, दूसरा पार्ट। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सर कि 5 पॉइंट 5 संडे को मैं मेंशन करूंगा 5, ये मेरा सेकंड वीक में सेकंड पॉइंट है। तो 5 पॉइंट सर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मुझे आपको लगेगा कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में मतलब सिमिलर, मतलब रिलेटेड है, एकदम पूरी डिफरेंस, ऐसा बात नहीं है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ किस तरह का आज का पॉइंट होंगे सर, जो आज के डेट में अनसक्सेसफुल होने का हम लीडरों का एक अहम कॉज माने रीजन, माने रैशनल रीजन, दैट इज, इसके ऊपर भी काफी चर्चा, काफी बुक्स, काफी मोटिवेशनल स्पीकर इसके ऊपर बात रखते हैं। हम लोग जानते हैं, सबको पता है, जो 100 लोग अभी आज हैं, हम 100 को ही पता है कि उस कारण के लिए ही हमको सक्सेस ना मिलने का वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। हम जानते हैं लेकिन हम कोई मानते नहीं है। वो दूसरा पॉइंट ये है सर, कंफर्ट जोन टुवर्ड्स सक्सेस। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन, जो भी बोलो आपको पता है कंफर्ट जोन सक्सेस की ओर आपको कैसे ले जाएगा या ले जाएगी कि नहीं, और अनकंफर्ट जोन आपको किस तरह से सक्सेस की ओर ले जाएगा। कंफर्ट जोन, इसका सिंपली भाषा हिंदी में कंफर्ट का एक्चुअल टर्म मेरे लिए प्रॉब्लम होगा शायद, आराम। जहां आप ऐसे काम करना चाहते हो, आपका माइंड ऐसा है जहां कंफर्ट कोई नहीं है, आप आराम से आप काम कर रहे हो। इसी को ही कंफर्ट जोन, मतलब इसका ठीक ठाक से अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे ये कंफर्ट जोन किस मात्रा में, किस तरह से हमारे अंदर है, हमारे दिल में, हमारे माइंड में, और ये कंफर्ट जोन किस तरह से एक रुकावट है हमारे लिए, और ये कंफर्ट जोन के कारण हम लोग किस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा एनर्जी ऊपर वाला ने हम लोग को बनाया। माय डियर, खुद के ऊपर खुद का क्वालिटी कितना है, हमारे अंदर कितना क्वालिटी है, कितना पावर है, इस बारे में नॉलेज हम लोगों को नहीं है। ऊपर वाला द गॉड हाउ हैज क्रिएटेड अस, हम लोग नहीं जानते हमारा पावर कितना है। तो माय डियर, उस पावर को भी कल्टीवेट करना पड़ता है। कल्टीवेट मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। आप उसको अगर जगाओगे तो वो पावर दिन ब दिन और भी पावरफुल बनता जाता है, और आप अगर उसको नहीं जगाओगे, मतलब कंफर्ट जोन में रहोगे अगर, तो सर वो और भी सोता जाता है, मतलब हाइड होता जाएगा, खोता जाएगा। तो आप कितना पावरफुल हो, आपका शरीर में कितना पावर है, आपका माइंड में कितना पावर है, ये आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये निकलेगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो खोता जाएगा। और आपके अंदर कितना पावर है, एक एग्जांपल मैं हमेशा कहता रहता हूं, फिर से आज मैं मेंशन कर रहा हूं कि आपको अगर कहा जाए कि 2 मंजिले से आपको कूदना है, आप कूद पाओगे? आप कहोगे नहीं। पर आप 2 मंजिल में आग लग गया और दरवाजा पूरा बंद है, आप बाहर नहीं निकल सकते हो। आपको पूछने का भी जरूरत नहीं है कि आप 2 मंजिल से कूद पाओगे कि नहीं, आप उसको किसी भी तरह से तोड़ के आप कूद जाओगे। ये आपको एक्स्ट्रा पावर कहां से मिला सर? आप तो वही हो जो आग लगने से पहले आपके पास वो क्षमता नहीं था, फिर आग लगने के बाद आपके पास वो पावर कहां आया? रात के 12-1 बजे आपको अगर कहा जाए शमशान घाट कब्रिस्तान के वहां से आपको गुजरना पड़ेगा, आप जा नहीं पाओगे।
पर पीछे आपका चोर या आपका पीछे चोर या डाकू या पुलिस रहे, जहां आपका जान जा सकता है, तो आप शमशान क्या कहीं भी है, रात की 12-1 बजे 2 बजे आप दौड़ के भाग सकते हो, आप जा सकते हो। कैसे? क्योंकि वो चोर पुलिस आपका पीछे आने से पहले नॉर्मली आप थे, आपके अंदर की जो पावर, उसको जागने का कोई इशू नहीं था। लेकिन जब पीछे आपका मौत का डर है, एक इशू है, रीजनेबल इशू है, तो आपका अंदर वो पावर निकल आया और आप कहीं भी भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, जा सकते हो। तो हम सेम इंसान है सर, हमारे अंदर जो पावर है उसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो निकल आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, साधु संतु लोग, ये लोग माइंड का इतना पावरफुल होता है, माइंड का, सोच का, वो कैसे होता है? वो अपना माइंड को प्रैक्टिस करता है सर। तो माय डियर, ऑल वी हैव अ सुप्रीम माइंड, ऑल वी हैव अ सुप्रीम माइंड, और हमारा शरीर को मेंटेन ड्राइविंग माइंड करता है, ना कि हमारा शरीर। आप कितना पावरफुल हो, आपका शरीर में कितना दम है, इसका प्रूफ आपका वेट कितना है, आप कितना किलो वेट उठा सकते हो, आप कितना हाई जंप लॉन्ग जंप कर सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता सर। डिपेंड करता है आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। आपका माइंड अगर स्ट्रांग होता है, जितना स्ट्रांग है, उस माइंड के स्ट्रांग के हिसाब से ही आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, कूद सकते हो, ज्यादातर, मोस्टली, अच्छा तरह से देखा जाए तो माय डियर, हम अगर कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम अगर नहीं, मोस्टली हम लोग कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। कंफर्ट जोन में रहने से हमारा अंदर का जो पावर, वो अनहोनी पावर, गॉड की गिवन पावर, वो पावर खो जाता है, सो जाता है। हम हमारे अंदर की पावर को जान नहीं पाते हैं और ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। नेटवर्किंग में जिस तरह का माइंड बॉडी होना चाहिए वो हमको मिलता नहीं है, हम लोगों का अनसक्सेस मिल जाता है। और बहुत अच्छे लेवल में आज कुछ पॉइंट की ये कंफर्ट जोन का कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। हम लोग सब जानते, इवन मैं भी, हमें भी सर, मैं अब्दुल रहीम आपसे बात कर रहा हूं, मैं भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बात करता हूं, मतलब कंफर्ट जोन से होके काम करता हूं। हम लोग कंफर्ट जोन को छोड़ के अनकंफर्ट जोन से अगर काम करें तो सर सक्सेस कंपलसरी, इजीली, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता। कहीं तो हम लोग सुने हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके सक्सेस अनसक्सेस का पीछे रीजन ही आप खुद, हम खुद हैं। हम खुद कहां से हैं? यही तो है सर, कंफर्ट जोन और अनकंफर्ट जोन। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लेकर बात करता हूं कि हम लोग कैसे कंफर्ट जोन से बात करते हैं, मतलब कंफर्ट जोन से होकर बिजनेस करते हैं। तो शुरुआत अगर कहें कि हम, मोस्ट पीपल फील अनकंफर्टेबल, हम ज्यादा लीडर्स, हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं कब? अगर कुछ सेल करना पड़े तो। कुछ सेल मतलब प्रोडक्ट वाइज अगर हो, सेलिंग तो हर कॉन्सेप्ट सेलिंग भी होता है, कुछ भी सेलिंग का आप ले लो, मुद्दा मेन मैटर सेलिंग। मोस्ट ऑफ अस फील अनकंफर्ट, सेलिंग के टाइम में हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं। अब आपका बिजनेस है MLM, आप सेलिंग में आप अनकंफर्ट फील करोगे तो कैसे सर सक्सेस आपको मिलेगा, कैसे हमें सक्सेस मिलेगा? अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा कि मोस्ट पीपल फील अनकंफर्टेबल, मोस्ट ऑफ अस, हम लीडरों में से, हम जिसको लीडर कहते हैं और जो भी हो, MLM में हम लोग काम करते हैं, मोस्टली हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कॉलिंग प्रोस्पेक्ट, कॉलिंग आप प्रोस्पेक्ट को कॉल करना, इसमें हम अनकंफर्ट फील करते हैं। माय डियर, इनमें से अब्दुल रहीम में अनकंफर्ट, इनमें से मेरा भी है। कोई भी हो सर, बात कोई भी हो, मैटर किसी का भी हो, अगर आप खुद को अनकंफर्ट जोन से काम करोगे माय डियर, तो सक्सेस आपका कदम चूमेगा। तो ये दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रोस्पेक्ट्स को कॉलिंग करना। MLM में प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन रखना, एक प्रोस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन है, ये तो हमारा बिजनेस है, रॉ मटेरियल है हमारा प्रोस्पेक्ट्स, लेकिन हम लोग यहाँ अनकंफर्ट फील करते हैं मोस्टली। तीसरे में अगर बात करेंगे कि हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं रात में काम करना। रात में हम जाग सकते हैं, रात में जाग लेते हैं, बहुत कुछ करके रात में जाग लेते हैं, रात में जाग लेते हैं, फेसबुक में जाग लेते हैं, व्हाट्सएप में जाग लेते हैं, मूवीज में जाग लेते हैं, यूट्यूब में जाग लेते हैं, लेकिन काम के लिए वहां हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं। हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं वीकेंड्स में। वीकेंड्स मतलब हफ्ते के एट द एंड ऑफ द वीक, तब अगर हम किसी जॉब में हैं, किसी काम पे हैं, वीकेंड्स पे हमको छुट्टी अगर मिलता है तो हम लोग उस वीकेंड्स को हम लोग इंजॉयमेंट में लगाते हैं। अगर उसको वर्किंग में लगाएं तो ये हमारा
माने अनकंफर्टेबल हैं, तो हम कंफर्ट जोन से काम करते हैं, हम उस वीकेंड्स को हम लोग एंजॉय में लगाते हैं। अगर हम अनकंफर्ट की बात करें, मोस्ट ऑफ अस फील अनकंफर्टेबल कहां, कब, जब घर लौटते हैं कहीं सी, माने एक पॉइंट तो मैं रात में काम करने के बाद बोला, रात में काम करने के बाद कोई ऑफिस से आके फिर रात में काम करना, ऐसा बात नहीं है। घर में रहते हैं, रात में काम कर नहीं पाते हैं। और ये जो पॉइंट है कि हम घर जब लौटते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या कुछ भी, तो रात में जो टाइम मिलता है या घर में लौटने के बाद, आप जब भी लौटो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आप चाहो तो कुछ टाइम आप अपना एमएलएम के लिए दे सकते हो। लेकिन घर लौटने के बाद शायद सारे टायर्डनेस आपके साथ में है, आज तो नहीं कल देखेंगे, और वो कल होके रह जाता है, कभी आज नहीं होता है माय डियर। अनकंफर्ट का बात करेंगे अगर, कि हम लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं गेटिंग रिजेक्टेड से। गेटिंग रिजेक्टेड मतलब एमएलएम में सक्सेस रिजेक्शन ही तो है एक स्ट्रॉन्ग पार्ट जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, जो आपको अपडेट करेगा। अपडेट, वो जब मैं पूछा था मेरा लास्ट वीक का पॉइंट, वो दादा ने बोला अपडेशन का बात, कि हमको अगर छोड़ दिया जाए मार्केट में तो हमारा वैल्यू कितना होगा, 15-20 हजार 25 हजार का नौकरी मिल सकता है, और एमएलए में हमको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख कमा के देता है। कैसे देता है सर? आपको अपडेटेड करके देता है। आप वो इंसान रहे तो ही नहीं हो, आप वो इंसान हो ही नहीं। एमएलएम से पहले जो इंसान हो, आपका देखने का, सोचने का नजरिया, वो आपको रिजेक्शन मिलने का बाद, ये जो अनकंफर्ट जोन से काम करने का बाद, आपको ऐसा अपडेशन आपका होता है, आपका आंख का देखने का नजरिया, आपका सोचने का ढंग, आपका सब कुछ, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, सब कुछ अपडेटेड हो जाता है सर। और सबसे ज्यादा अपडेटेड आपको करता है रिजेक्शन। रिजेक्शन ऐसा एक पार्ट है एमएलएम में, इसको अगर स्वीकार कर लिया जाए सर, बात ही बन जाएगा सर। बहुत जल्द खुद को अपडेट भी कर लोगे, बहुत जल्द आपको सक्सेस भी मिलेगा। माय डियर, मोस्ट ऑफ अस हम कंफर्ट जोन से काम करना चाहते हैं, हमको पसंद नहीं है कि हमको कोई रिजेक्ट करे। ये रिजेक्ट पसंद नहीं है, इसका तो बहुत सारे कारण होता है। सबसे बड़ा कारण अगर पूछा जाए, इसका पॉइंट मेरा नेक्स्ट में है, सेकंड पॉइंट बताता हूं मैं। सबसे सेकंड पॉइंट वो है ईगो का मैटर आ जाता है कि मैं अच्छा घरेलू से हूं, मैं भले ही कम पैसा कमा रहा था, लेकिन मेरा आत्मा सम्मान था, किसी का सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी को हम ऑयल नहीं लगाए, किसी को हमको आगे से किसी को बात करने का जरूरत नहीं हुआ। ये साला एमएलएम में आए, इस एमएलएम में प्रोग्राम देना पड़ेगा, आगे से बात करना पड़ेगा, तेल देना पड़ेगा, वो पंप करके बात करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके बात करना पड़ेगा, और उसके बाद वो अगर रिजेक्ट करता है तो हमको रिजेक्ट करेगा। आज तक किसी ने हमको रिजेक्ट नहीं किया, ये काम हमारे लिए नहीं है सर। ऐसा बहुत हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैंडिडेट, मतलब वो लीडर, उनको कुछ लगा नहीं, लेकिन उनका साथ में जो थे वही दोस्त लोग या फैमिली वालों, वो लोग कहेगा, हुआ ना, तुम किस खानदान से है, तुम पता है तुम्हारा रगों में किस खानदान का खून है, और तुम रिजेक्ट होकर आ गए, उस आदमी ने तुमको रिजेक्ट कर दिया। ये काम ही कुछ ऐसा है जहां तहां आपको बात करना पड़ेगा, ये काम छोड़ दो। तो माय डियर, रिजेक्शन का डर हमको कंफर्ट जोन में बिठा देता है, और ये रिजेक्शन को आप अगर अवॉइड करोगे माय डियर, तो ये रास्ता एमएलएम का जो जर्नी, सक्सेस का जर्नी, जो तेजी से आपके पास दौड़ के आ रहा था, वो आएगा नहीं सर, वो देर होता जाएगा, आपका उम्र जाता रहेगा। वही तो आपने एमएलएम शुरू किया था 20-25 साल में, उम्र हो गया आपका 30 साल, 35 साल, 40, 45, 55, उम्र जा रहा है आपका। माय डियर्स, हमको रिजेक्शन से डरना नहीं है, हम लोग मोस्टली कंफर्ट जोन से रिजेक्शन का डर करते हैं। माय डियर्स, पॉइंट इसमें काफी पॉइंट आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट और एक कहूंगा, एक कंपनी, आप लोग समझ जाओगे कौन सा कंपनी, जो एजुकेशन के ऊपर बहुत वैल्यू देता है। उस कंपनी का जो प्लान देना, पीपीटी जैसे सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, वहां वो लोग सिखाता है फ्रेंड्स, FRIN, ये जो फ्रेंड जो है, फ्रेंड से एक स्ट्रक्चर, माने इन्वाइट करने का लिस्ट बनाने के लिए, उसमें सबसे नीचे जो है फ्रेंड्स में S, वही स्ट्रेंजर्स। सर, वो उस कॉन्सेप्ट में वो लोग बोलता है कि आपका रिलेटिव्स लोग कितना है, नेबर्स लोग कितना है, ये लोग तो लिमिटेड है। आप काम करके आपको मजा मिलेगा या लंबा टाइम तक आपको काम करना पड़ेगा स्ट्रेंजर से। एमएलएम में स्ट्रेंजर का साथ डील करना आपको अगर आ गया सर,
तो मत पूछो, आपको कहां तक, किस लेवल तक आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। माय डियर्स, ये जो माने अननोन से हम लोग, मोस्ट ऑफ अस फील अनकंफर्टेबल विद अननोन, विद द अननोन। इसको आप डिफाइन करोगे तो, कैटेगराइज करोगे तो बहुत कैटेगरीज आएगा। सबसे बड़ा मैटर आएगा कि स्ट्रेंजर से बात करना, स्ट्रेंजर से डील करना, अननोन से डील करना, ये पसंद नहीं है। हम उसको पहचानते नहीं है, आप पहले से एडवांस उसको बात करेंगे। जैसे हमारे एमएलएम में हम लोग को वी हैव बीन ट्रेन्ड कि कहीं रास्ते में, कहीं मैरिज पार्टी में, बर्थडे पार्टी में कहीं कोई मिल जाता है, अच्छा से सलूक करके, अच्छा से बिहेव करके उसके साथ रिलेशन बनाओ। तो सर ये अननोन से रिलेशन बनाना, ये बहुत लोगों को अनकंफर्ट फील होता है। अननोन से ऐसा भी बहुत होता है सर, जो उनको माने एमएलएम द्वारा जो प्लेटफॉर्म मिलता है, उस प्लेटफॉर्म में जो अननोन का साथ फेस करना पड़ता है, मतलब रिलेशन बनना पड़ता है, वो उनको पसंद नहीं है। तो सर मैं अनकंफर्ट जोन से मतलब वी फील अनकंफर्ट, मतलब कंफर्ट जोन से हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग रह के जो बिजनेस करते हैं, इसका कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया। मैं फिर से थोड़ा करके रिवाइज दे रहा हूं कि हम लोग सेलिंग में कंफर्ट फील नहीं करते हैं, बेचना पसंद नहीं करते हैं हम लोग, मोस्टली बहुत है ऐसे। हम लोग कॉलिंग प्रोस्पेक्ट को फोन करने में, कॉल करने में, टचअप रखने में हम लोग कंफर्ट फील नहीं करते हैं। माय डियर्स, रात में काम करना या वीकेंड में काम करना या ऑफिस से, या आप जो काम करते हो उस काम से घर में लौटने के बाद, माने आफ्टर बीइंग बैक होम, आप इस टाइम पे आप कंफर्ट जोन में रह के काम करना चाहते हो, मतलब कंफर्ट जोन में रहते हो। उसके बाद मैंने बोला सर कि रिजेक्शन से डर, आप कंफर्ट जोन से एमएलएम करना चाहते हो, आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है। और फाइनली मैंने बोला कि अननोन से आपको जो एम्ब्रेस करना पड़ता है, मतलब रिलेशन मेकिंग करना पड़ता है, वो आपको पसंद नहीं है, या हमें वो पसंद नहीं है। माय डियर्स, ये कुछ पॉइंट्स सबके साथ आप 100 हो, आप 100 में से, जहां तक मेरा सोच है कि अनकंफर्ट सेल करने में जो अनकंफर्ट इस फीलिंग लगभग 50 होंगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कॉलिंग आप में अनकंफर्ट फील आप लगभग 25-30 होंगे इसमें। आप घर लौट के काम करना, ये इसमें कुछ परसेंटेज आ जाएगा। रिजेक्शन में सर 20% 25% आ जाओगे। तो 100% हम लोग जो हैं, इनमें से मैं भी आप लोगों को बोला कि इनमें से कुछ पॉइंट्स मेरा भी है। तो हम सारे लोग इस कंफर्ट जोन से डील करना पसंद करते हैं। हालांकि जो जिस तरह से कॉन्सेप्ट हमें मिला है, रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह से प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्ट जिस तरह से काम करता है, माय डियर्स, मेरा जो थोड़ा कुछ डिग्रीज है, अगर मैं भी अनकंफर्ट जोन से काम करता तो सर ये एलिट, माने जो हाईएस्ट में अर्निंग टच किया 3,83,000, इससे ज्यादा होता सर। ये बहुत लेट में मैंने अचीव किया। इसके अचीवमेंट 1 साल पहले होना चाहिए था सर। इसका 1 साल मुझे दोहराया इसी कंफर्ट जोन में बैठ के काम करने के लिए। 1 साल। मैं रिसर्च वाला हूं, मेरा 2 ग्रेजुएशन है, 2 एमए है, 2 नेट है, 1 सेट है। ये मेरा जरूरत नहीं उन लोगों जैसा काम करना, ऐसा वैसा। तो माय डियर, मैं 1 साल पीछे चला कंफर्ट जोन में काम करने के लिए। ये जो दीपक धामा जी है, जिसका टीम से जो अभी होस्ट है, उनका साथ भी डीलिंग्स काफी टाइम तक फोन करके उनके साथ रिस्पॉन्स, पिछले 2-3-4 महीने पहले ही अगर बात लिया जाए तो उस तरह से रिस्पॉन्स उतना मिलते नहीं थे। जो लीडर लोग अभी लाइन में हो, आप लोग को पता है कि फोन में रिस्पॉन्स पहले से थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं अभी। पहले बिल्कुल माने बहुत ही माने एवोइडेंस में थे। प्रोस्पेक्ट के साथ कॉलिंग करना, माने रिलेशन रखना, लीडर के साथ रिलेशन रखना, इसमें मेरा कमियां था, बहुत कुछ कमियां मेरे अंदर था सर। इसलिए मुझे बहुत देर में मिला। माय डियर, कोई भी हो आप कोई भी हो, आपको ये नहीं देखा कि आप अब्दुल रहीम हो, आप कौन सा कास्ट का हो, आपका उम्र कितना है, आप दिखने में कैसा हो, आप बात कैसे करना पाते हो, आपका एजुकेटेड किसना है, किस फैमिली से हो, कोई मैटर नहीं है सर। मैटर ये है सर, शिद्दत, अंदर से पेन वाला ऊर्जा लेके काम करना, उसका कमियां सर। हम लोग कंफर्ट जोन से डील करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माय डियर।
and all of us mostly we deal. My dears, ये जो हम लोग ये कंफर्ट जोन में काम करते करते फिर हमारे अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाता है, मतलब कुछ इशू आ जाता है। कैसे कैसे इशू आ जाता है? ये कंफर्ट जोन आपको डिटरमाइंस, माने आपका अंदर कुछ कैरेक्टर छोड़ देगा। क्या क्या कैरेक्टर छोड़ देगा? नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर, फेलियर का डर। अच्छा से गौर करना सर मेरे बात। इस कंफर्ट जोन आपको चेंज का डर पैदा करेगा, फेलियर का डर पैदा का, माने फेलियर का फेलियर तो समझ रहे हो आप लोग, हिंदी टर्म जो भी हो। फेलियर का डर, चेंज का डर, सक्सेस का डर, मतलब अनसक्सेस का डर। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात तो सबका साथ होता है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबका साथ होता है, लोग क्या कहेगा, व्हाट पीपल थिंक। ये व्हाट पीपल थिंक, ये इसके ऊपर सर मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। कभी मौका मिलेगा तो व्हाट पीपल थिंक इसके ऊपर ही मैं 1 घंटा बात करूंगा, बड़ा मजा आता है मुझे। ये जो व्हाट पीपल थिंक, लोगों का केयर करते, हम लोग कितना केयर करते हैं लोगों का, पीपल क्या सोचेगा। लोगों का सोचने के लिए हम बाल का स्टाइल बनाते हैं, लोगों का सोचने का क्या लोग सोचेगा उस सोच के ऊपर हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कौन सा कपड़ा लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों का सोचने के लिए हम बीबी भी पसंद करते हैं, अरे इसको शादी करेंगे, दोस्त लोग कहेगा कैसा बीबी मिला तुझे। लोगों के पसंद के लिए घर बनाते हैं हम लोग क्या कहेंगे, घर अच्छा होना चाहिए। लोगों का पसंद के लिए हम लोग जिंदगी का सारे सपना ड्रीम सब कुछ फॉर्म करते हैं सर, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए। लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, मतलब जो लोग गलत नजर से देखेगा हम उससे दूरी बनाते हैं, और लोग जिसको अच्छा कहेगा हम उसको करीबी की कोशिश करते हैं, हालांकि वो गलत है। एमएलएम में भी लोग क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेगा, इसी का तो डर है जो लाखों करोड़ों टैलेंट्स को मिटा देता है। उनके अंदर जो पावर, अनहोनी पावर, वो जो गॉड गिवन पावर, वो पावर जागने से पहले ही सो जाता है। लोग क्या कहेगा, माय डियर्स, ये लोग मतलब आप दुनिया वालों को कहोगे ऐसा बात नहीं है। लोग क्या कहेगा, इसके अंदर आपका फैमिली भी है। लोग क्या कहेगा, इसका डेफिनेशन है आप छोड़ के दुनिया में बाकी जितना लोग है सब ही लोग। और आप अपना सारे ड्रीम्स थे, नींद चैन खुशी एमएलएम काम धाम सब कुछ लोग क्या कहेगा उसके ऊपर आप स्टिक करते हो, ये गलत है सर। और ये आपको कंफर्ट जोन से बैठ के ही ये मेंटेलिटी बनता है माय डियर। अनकंफर्ट जोन से अगर कहोगे, अगर आप शिद्दत वाले ऊर्जा कष्ट से आप कुछ भी करोगे तो सर वो कंफर्ट जोन अगर नहीं रहेगा, अनकंफर्ट जोन से करोगे तो आपका सोच ढोच ड्रीम्स काम धाम सब कुछ चेंज हो जाएगा माय डियर। पर ऐसा नहीं होता है। मोस्टली वी डील विद कंफर्ट जोन, और इसके कारण ये सब डर हमारे अंदर आ जाता है। लोग क्या सोचेगा, अगर अनसक्सेस हुए तो अनसक्सेस का डर, चेंजेस का डर, फेलियर का डर, इसका डर उसका डर, कितना सारे डर। आहिस्ता आहिस्ता हमारा अंदर का कुछ भी पावर जो था वो तो माइनस में रन हो जाता है। फिर हम लोग, मुझे 2-3 दिन पहले मैं किसी टीम में बात कर रहा था, जूम मीटिंग में बात कर रहा था, शायद एक क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन के आंसर यहाँ से अच्छी तरह से दिया था ये पॉइंट कि माय डियर्स, हम लोग ये कंफर्ट जोन को छोड़ के अगर अनकंफर्ट जोन से काम शुरू कर देते हैं तो आपको पूरा दुनिया का सिस्टम, सिर्फ लोग नहीं, पूरा दुनिया नेचुरली सारे वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कहावत, पूरा दुनिया लग जाएगा आपको मिलाने के लिए। हम अगर काम